भर्तृहरि जी के नीति शतक का श्लोक 9। कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगर्हि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन नरस्ति निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। सावधान, इस श्लोक का तात्पर्य ग्रहण करने के क्रम में उदाहरण को, दृष्टांत को समझने से किसी किसी के मन में कुछ विकृति आ सकती है। भर्तृहरि जी के इस दृष्टांत का उद्देश्य मन में विकृति लाना नहीं, असार सांसारिक विषयोपभोगों से निवृत्ति का प्रयास उद्देश्य है। अब आते हैं इस श्लोक के तात्पर्य पर। कुत्ता या श्वान कृमियों से भरी हुई, लार से गीली, निंदित, घृणाजनक, निरुपम रसनीय और मांस रहित मनुष्य की हड्डियों को चूसता हुआ समीपस्थ इंद्र से भी लज्जित नहीं होता। उसी प्रकार विषयी जीव सांसारिक विषयोपभोग से, स्त्री आदि से रमण से उपराम नहीं होता। उसी प्रकार हम जीव भी जानते हैं कि सन्यासियों ने, महात्माओं ने, त्यागी तपस्वी विरक्तों ने इस संसार की असारता को जानकर इसका सर्वथा त्याग कर दिया है। और ऐसे त्यागी तपस्वी सन्यासी हमारे आसपास संसार में ही प्रारब्धवशात जब तक देह रहती है निवास करते हैं। जब भर्तृहरि जी ने रचना की होगी तब तो अधिक रहे होंगे, वास्तविक रहे होंगे, अब भी हैं ऐसे महात्मा, ऐसे साधु संत सन्यासी आदि, परंतु कम है। हमारी दृष्टि में तो आ ही जाते हैं कभी कभी। जैसे उस कुत्ते के समीप इंद्र हो तो इंद्र से भी वह शंकित नहीं होता। श्वान या कुत्ता कृमियुक्त, निंदाजनक, घृणायुक्त हड्डी को चूसता रहता है। उसी प्रकार हम भी इस अनित्य, दुखरूप, कष्टकारी असार संसार में स्त्री आदि में भोग बुद्धि रखकर इसमें रमण करते रहते हैं। ब्रह्मसुख भोगी महात्माओं के समीप रहने पर भी लज्जित नहीं होते। इस दुखरूप संसार से उपराम नहीं होना चाहते, उपरामता प्राप्त नहीं करते। वास्तविकता तो यही है कि जिसने विशुद्ध आनंद स्वरूप भगवत तत्व, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व का कभी अनुभव नहीं किया है, ऐसे हम जीव तो सांसारिक काम, संपत्ति, प्रजा आदि के सुख को ही शुद्ध आनंद मानकर, चरम आनंद मानकर उसी में पशुवत रमण करते रहते हैं। परंतु जिन्होंने रसस्वरूप विशुद्ध आनंद स्वरूप ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व या भगवत तत्व का क्षण भर भी अनुभव किया हो, वह कभी भी सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। उन्हें सांसारिक भोग उसी प्रकार घृणित लगते हैं जिस प्रकार कुत्ते के द्वारा चूसी जा रही हड्डी सामान्य शिष्ट व्यक्ति को घृणित लगती है। अतः सार यही है कि घृणित सांसारिक विषयोपभोगों से मन को हटाकर ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व या भगवत तत्व जो आनंद है, रस है, सुख है, उसकी ओर चलने के योग्य स्वयं को बनाइए और चलिए। जय श्री कृष्ण।